हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल व हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आपसे ही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। पर्सन आपका प्रत्येक प्रतियोगी जो परीक्षा है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो पेपर आपसे लेती है, एक पर्सन आपका फिक्स है। एक प्रकार से रिजर्वेशन 1857 की क्रांति ने करा रखा है। ठीक है साथियों, हरियाणा के गठन में हमने हरियाणा प्रदेश का पूरा आपको लेकर पूरा जो है 1947 तक 1966 तक आपको पूरा किस किस राज्य में रहा वो सारा हमने डिटेल्ड आपको कवरेज कराया है। ठीक है, आज हम 1857 की क्रांति आपको कराने जा रहे हैं एक पर्सन में। और आज इस वीडियो में इस क्लास में आज हम आपको 1857 क्रांति के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सारा के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। ठीक है साथियों, 1857 की क्रांति और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको को कहा जाता है। 1857 की जो क्रांति थी, देखो धुआं जहां उठता है आग वहीं लगती है, तो इसमें जो धुआं उठने का जो मुख्य कारण रहा 1857 की क्रांति। ठीक है, ये जो इसका जो मुख्य वो था, ये किस बात को लेकर ये चिंगारी भड़की थी भाई, कोई वजह तो रहा होगा, कोई कारण तो रहा होगा कि क्यों ये पेपर में बार बार चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करें और चाहे आप हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा पर उनकी तैयारी कर रहे हैं चाहे उनकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है कि इसका जो मुख्य कारण इस क्रांति का रहा वो क्या कारण रहा था। तो इसका जो कारण रहा था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, ये पहला ऐसा वो था जिसमें हिंदू और मुसलमान जो थे इन्होंने सभी ने मिलकर जो है साथ इस जंग आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। ये प्रथम जंग आज़ादी की लड़ाई इसको कहा जाता है। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस। अब देखो ये चर्बी क्या है, ये मीट है, जाहिर सी बात है मीट। ठीक है, और मीट क्या है, हिंदुओं की जो है साथियों धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। ठीक है, वहीं इसमें एक और चीज का ये कहा गया कि भाई जो ये चर्बी वाले कारतूस हैं ये सूअर के हैं, ये सूअर के हैं। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको बताया भी था, चर्बी वाले कारतूस का पूरा जो इसका हिस्ट्री था वो पूरा बताया था। ठीक है, इसमें तो हम फोकस हरियाणा के परिदृश्य में करेंगे और जो सवाल पूछे जाते हैं उसी पे फोकस हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, सूअर का था। और जो पिग होता है ये मुसलमानों की भी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है इसका मीट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये मुसलमानों के भी खिलाफ था। ठीक है भाई, ये जो अंग्रेज हैं ये चर्बी वाले कारतूस बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो चर्बी जो है ये चर्बी ये हिंदुओं के भाई मीट तो हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं के खिलाफ, इधर इसमें सूअर का जिक्र हो गया तो ये मुसलमान भी खिलाफ हो गए अंग्रेज के, तो ये मुसलमान व हिंदुओं ने इसको मिलकर लड़ा। ठीक है, अब इसके फेल होने के जो कारण रहे वो भी हम आपको बताएंगे क्यों 1857 की जो क्रांति थी सफल नहीं हो पाई। अंग्रेज जो है हमारे खुद के बीच के जो गद्दार हुए थे उन्हीं के कारण जो 1857 की जो क्रांति थी वो मुख्य जो कारण रहा गद्दारी का कारण रहा। मैं जो और भी एक कई अन्य कारण थे, एक जो है नेतृत्व इसका सही तरीके से नहीं हो पाया, नेतृत्वकर्ता की भी इसके अंदर जो है कमी रहा। भिन्न अलग अलग इतिहासविदों ने इसके अलग अलग कारण बताए। एक कारण इसका मुख्य जो कारण रहा अंग्रेज जो थे, और ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ये पूछता भी है, बार बार ये पूछता है जींद नाभा। ठीक है, जींद नाभा पटियाला। ठीक है, जींद नाभा पटियाला। हम तो पंजाब से अलग तो 1966 में ही हुए हैं ना, हम तो अलग 1966 में हुए हैं उससे पंजाब से। ठीक है, जींद नाभा पटियाला की जो रियासतें थी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और इसी का परिणाम था जींद नाभा जो पटियाला, ये पंजाब का पार्ट था, नाभा हुआ पटियाला हुआ। एक और इसमें आता है ताउडू की जो रियासत थी, ताउडू ने भी साथ जो है किसका किया था, ये भी आयोग ने सवाल में पूछा है। ताउडू ने भी जो है किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, और इसी का परिणाम स्वरूप था हम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर थे, हमें जो है निकालकर किसमें किया गया, पंजाब में किया गया था। 1850 हरियाणा का उदय गठन में मैंने पूरा समझाया है। हम ग्वालियर रियासत के अधीन भी गए थे, यूपी के अधीन हम कब आए थे वो भी हमने आपको बताया है। 1857 की क्रांति के बाद पंजाब को जो है उपहार स्वरूप तोहफा स्वरूप अंग्रेज
अंग्रेजों ने हरियाणा को गिफ्ट में दिया था पंजाब के लिए, हरियाणा को गिफ्ट में दिया था, ठीक है, हरियाणा को तोहफे के रूप में पंजाब को दिया था, ठीक है साथियों। ये जो है वो 1857 क्रांति के बाद सन 1858 में अगर प्रश्न पूछा जाए पंजाब में हरियाणा कब मिला, 1858 में मिला, ठीक है। उससे पहले हम जो है यूपी के वो थे, और ग्वालियर ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जो वर्तमान में दूरसंचार मंत्री हैं, इनके जो है इनके वंशज थे, इनके जो है चौथी या पांचवी पीढ़ी थी, इनके बुजुर्ग थे, जिन्होंने जो है जिनका अधीन हम थे उस समय, ठीक है। पूरा डिटेल्ड उसमें हमने कवरेज कराया है हरियाणा के गठन में, ठीक है। तो ये जो है इनको उपहार स्वरूप दिया था, क्योंकि इन्होंने जो साथ दिया था अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको भड़का दिया। अंग्रेजों ने क्या क्या भड़काया तो ही था, अंग्रेजों ने राज कैसे किया था, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजों ने करा क्या था भाइयों बहनों, अंग्रेजों ने यही तो क्या था, फूट डालो राज करो, ठीक है। यही फूट इन्होंने डाली कि भाई जो है मुसलमानों ने तुम्हारा ये कर दिया, मुसलमानों ने तुम्हारे गुरु मार दिए थे, ये कर दिया था, वो कर दिया था, ये तो जो है आप इनका साथ मत दो। अंग्रेज जो है अंग्रेजों के बहकावे में आ गई थी पंजाब, और फिर जो है पंजाब ने अंग्रेज का साथ दिया था। तो ये बार बार ये पूछा जाता है, जींद नाभा पटियाला की रियासतें, और ताउडू ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। 1857 की क्रांति, ठीक है, हरियाणा में ये कहां से शुरू हुई? गुरुजी ये सवाल बार बार पूछा जाता है, हरियाणा में 1857 की जो क्रांति थी वो कहां से शुरू हुई, ठीक है साथियों, 10 मई 1857, ठीक है। ये आप एक चीज और यहां से नोट करना, प्लीज आप नोट कर लेना। अगर इंडिया जीके में सवाल पूछा जाए, इंडिया जीके में अगर आपसे सवाल पूछा जाए, आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या इंडिया की भर्ती परीक्षाओं की पेपर आप दे रहे हैं, उसमें पूछा जाए कि जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो आपको जवाब देना है मेरठ, ठीक है, आपको जवाब देना है मेरठ, ठीक है। अगर हरियाणा में पूछा जाए 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो भाई ये शुरू हुई थी अंबाड़ा से, ठीक है, अंबाड़ा कैंट। और अंबाड़ा कैंट से याद आया अनिल विज, ये सवाल भी आपका आ सकता है, अनिल विज, ठीक है। अनिल विज हरियाणा के कौन कौन से मंत्री हैं, अनिल विज के पास कौन कौन सा है, ये मंत्रालय का एक सवाल आता है, ये मंत्रिमंडल भी मैं करा चुका हूं आपको। अनिल विज जी जो है क्या है, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा मतलब बिजली मंत्री हैं। और अनिल विज जी के पास क्या क्या है, अनिल विज जी के पास श्रम मंत्री भी, हरियाणा के लेबर मिनिस्टर भी कौन है, अनिल विज जी है। एक और मिनिस्ट्रियली इनके पास है परिवहन मंत्रालय भी अनिल विज जी के पास ही है, ठीक है, यानी रोडवेज मिनिस्टर यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ठीक है। ऊर्जा श्रम एवं परिवहन मंत्री कौन है वर्तमान में, अनिल विज। कहां से विधायक है, अंबाड़ा कैंट से विधायक है, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत थी ये कहां से हुई भाई, अंबाड़ा कैंट से हुई। पूरा कराएंगे, ऑल प्रीवियस भी इसके अंदर हम कराएंगे, हम होंगे, ब्लैक बोर्ड होगा सामने और आपको जो है साथियों पूरा रटवा देंगे, बढ़िया उसके साथ हम करवाएंगे, ठीक है। 10 मई 1857 की जो है शुरुआत हुआ था अंबाड़ा कैंट मेरठ से, जो 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुआ था, ठीक है साथियों। अब इसमें एक और सवाल अगर पूछ लिया जाए कि गुरुजी ये अंबाड़ा जो कैंट है, ये अंबाड़ा कैंट कब बना, तो 1843 ईस्वी में अंबाड़ा कैंट बना, जो आज भी छावनी जहां आर्मी रहती है, ठीक है। आज भी हरियाणा में अंबाड़ा कैंट है और हिसार कैंट है, यही दो कैंट तो हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्तमान में, अंबाड़ा कैंट और हिसार कैंट, यही दो तो हैं जहां आर्मियों का कैंट है, आर्मियों का वो है छावनी, कैंट को हिंदी में छावनी कहा जाता है, ठीक है, समझ गए भाई। 10 मई 1857, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, इसका जो कारण जो रहा था, इसका कारण जो रहा था वो चर्बी वाले कारतूस, इसके खिलाफ जो है जन भावनाएं भड़क गई, हिंदू मुसलमान सब खिलाफ हो गए, सबने एकजुटता से इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। अब इसमें एक सवाल और बार बार पूछा जाता है, बहुत बार ये सवाल परीक्षाओं में आया है, हरियाणा कर्मचारी चुनाव ने कई बार ये सवाल पूछा है। गुरुजी क्या सवाल पूछा है, इस क्रांति का गद्दार कौन था, इसकी सूचना अंग्रेजों को किसने दी थी, तो श्याम सिंह नामक व्यक्ति। इस क्रांति का गद्दार कौन था, श्याम सिंह था, लिख लेना भाई, ये सारे आपके पेपर में आएंगे, पेन रखो कापी रखो, ठीक है। श्याम सिंह नामक गद्दार था, ठीक है, श्याम सिंह नामक जो है एक व्यक्ति था, इसने जो सूचना किसको दी, अंग्रेजों को दी, अंग्रेजों को क्रांति की सूचना दी, ठीक है। अंग्रेजों को क्रांति की जो सूचना थी किसने दी थी, श्याम सिंह ने दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह कौन था, इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह कौन था, प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक है, ये जो है लिखते रहना भाई बहनों, ठीक है। चौथा एक और कलर हम इसमें ले लेते हैं ताकि आपको, इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था कमल, चपाती, रोटी, ये आपसे हरियाणा में भी पूछा जाएगा और ये आपसे इंडिया में भी पूछा जाएगा, कमल, चपाती और रोटी, कमल, चपाती और रोटी,
इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? कमल, चपाती और रोटी। ठीक है, कमल, चपाती, रोटी इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, कमल, चपाती, रोटी इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाए, इस क्रांति में प्रथम क्रांतिकारी जो शहीद हुए थे, प्रथम क्रांतिकारी जो इसके अंदर शहीद हुए थे, तो साथियों प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है प्रथम क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए थे। कौन थे भाई? मंगल पांडे। कौन थे भाई? मंगल पांडे प्रथम क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए थे, जिसको शहादत प्राप्त हुआ था मंगल पांडे था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसने कहां से नेतृत्व किया। ठीक है, यह सवाल बार बार आयोग जो है पूछता है। बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से किसने जो है किया था? बल्लभगढ़। ठीक है, अब आप जो है इसको थोड़ा सा और मैं जो है ये यहां से, ताकि तुमको और बढ़िया दिख जाए। ठीक है, बल्लभगढ़, सबसे पहले बल्लभगढ़ से किसने किया था? बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह। किसने किया था भाई? बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह। ठीक है, राजा, पहले तो राजा ही थे ना, राजा नाहर सिंह। किसने किया था बल्लभगढ़ से? राजा नाहर सिंह ने किया था। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं गुरुजी। ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग जो है उन्होंने नेतृत्व इसका किया था। रेवाड़ी से किसने किया था? रेवाड़ी, बार बार होता है, इसको तो हम अलग से पढ़ाएंगे राव तुलाराम जी को, राव तुलाराम जी। ठीक है, इंद्रजीत जी जो वंशज हैं, इंद्रजीत और जो है इनके जो है पुत्र हैं, सुपुत्र, पोते। ठीक है, राव तुलाराम जी इन्हीं के वंशज हैं रेवाड़ी के। ठीक है, राजा राव तुलाराम जी ने रेवाड़ी से, और इनकी जो इन्हीं की वंशज है राव तुलाराम जी की। साथियों वर्तमान में जो है स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, ध्यान रखना है। ठीक है, आरती राव इन्हीं की वंशज हैं जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। हरियाणा की हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जो है राव तुलाराम की वंशज हैं, और जो है अटेली से विधायिका हैं। अगर पूछा जाए किस विधानसभा, अटेली से आरती राव। ठीक है, राव तुलाराम ने कहां से किया था? और इनके एक और भाई थे गोपाल। ठीक है, एक और भाई कौन थे? गोपाल। ठीक है, राव तुलाराम जी के। अगला जो है, अगला आ जाता है भाई, बहादुरगढ़ से किसने नेतृत्व किया था? यही सवाल इसमें पूछे जाते हैं, यही सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं भाई, और कुछ नहीं पूछा जाता भाई, यही सवाल आपसे इसमें पूछे जाते हैं, किसने कहां से नेतृत्व किया। ठीक है, बहादुरगढ़ का याद रखना, बहादुरगढ़ का बहादुर पहला, बहादुर, और भाई इसने जंग लड़ी थी इसलिए बहादुर जंग, जंग मतलब युद्ध। तो बहादुर जंग ने बहादुरगढ़ से किसने नेतृत्व किया था? बहादुर जंग ने। ठीक है, अगर हम झज्जर की बात करें, ठीक है, झज्जर में अलग रियासत थी, बहादुरगढ़ में अलग रियासत थी। ठीक है, कभी आप वो हो जाओ कि भाई झज्जर से उसने बहादुरगढ़ का पूछ लिया, आप झज्जर में इसका जवाब दे रहे हो बहादुर जंग का, नहीं। झज्जर से जो नेतृत्व किया था अब्दुल रहमान खान ने नेतृत्व किया था, अब्दुल रहमान खान ने नेतृत्व किया था। झज्जर से किसने किया था? अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। पूरे प्रीवियस भी आपको हम कराएंगे। ठीक है, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, झज्जर से कि ये प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने नेतृत्व किया। झज्जर से अब्दुल रहमान ने नेतृत्व किया। ठीक है, अगला है पटौदी, सैफ अली खान, जिसके जो है सैफ अली खान के ये पूर्वज थे। पटौदी से नेतृत्व किसने किया? ठीक है, पटौदी जो अभिनेता है ना सैफ अली खान, जिनकी आज भी पटौदी पैलेस है, अकबर अली। किसने किया था? अकबर अली। ठीक है, अकबर अली ने पटौदी से नेतृत्व किया। लिखता रहना, ये बार बार सवाल में पूछा जाता है, ये बार बार सवाल में पूछा जाता है भाई। ठीक है साथियों, बार बार ये सवाल में पूछा जाता है। पानीपत का नेतृत्व किसने किया? इमाम कलंदर अली। ठीक है, और इसकी दरगाह भी है, एक दरगाह का भी सवाल आ जाता है आपसे। ठीक है, इमाम कलंदर अली, इमाम अली कलंदर। ठीक है साथियों, पानीपत से किसने नेतृत्व किया था? इमाम अली कलंदर। ठीक है, किसने किया था? इमाम अली कलंदर। ठीक है, इमाम अली कलंदर। हरियाणा प्रदेश के अंदर उस समय बहुत बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम मेजोरिटी थी, मुस्लिम पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो साथियों ये ठीक है। अब अगला जो आ जाता है भाई साथियों, पानीपत से ये याद करो एक बार, फिर दोबारा रिपीट करो भाई। बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह, रेवाड़ी राव तुलाराम, बहादुरगढ़ बहादुर जंग, झज्जर अब्दुल रहमान, पटौदी अकबर अली, पानीपत इमाम अली कलंदर। अगला जो है हिसार का नेतृत्व किसने किया था? हिसार का जो नेतृत्व किया था 1857 क्रांति में मोहम्मद आजम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद आजम ने हिसार से नेतृत्व किया था। ठीक है
हिसार से जो नेतृत्व किया था मोहम्मद आजम ने किया था। ठीक है, याद करते रहना मोहम्मद आजम। ये बार बार सवाल में पूछा जाता है, बार बार। ठीक है, बार बार ये सवाल में पूछा जाता है। रोहतक से किसने किया था? रोहतक से बिसारत खान। ठीक है, रोहतक से किसने नेतृत्व किया था? बिसारत खान। ठीक है, रोहतक से बिसारत खान ने नेतृत्व किया था। ठीक है, ये भिन्न भिन्न प्रमुख ही मैं कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वही हम करेंगे। ठीक है, हांसी से नेतृत्व किसने किया था? हांसी से जो नेतृत्व किया था लाला हुकमचंद और जो है मुनीर। हुकमचंद व मुनीर ने 1857 की क्रांति में, चाहे मुनीर का ऑप्शन आपको मिल जाए चाहे लाला हुकमचंद का मिल जाए, दोनों में से कोई सा मिल जाए। ठीक है, हांसी से नेतृत्व किसने किया था? हुकमचंद व मुनीर ने किया था। ठीक है, मेवात का जो नेतृत्व था, मेवात का नेतृत्व किसने किया था? मेवात का नेतृत्व सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। सदरुद्दीन मेवाती, ये नाम याद करने हैं भाई, नाम याद करने हैं, नौकरी प्राप्त करनी है तो। ठीक है, क्योंकि एक सवाल इन्हीं का आता है और इन्हीं में से पूछा जाता है, इन्हीं में से पूछा जाता है। रानिया का नेतृत्व किसने किया था? रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद ने किया था। किसने किया था? नूर मोहम्मद ने। रानिया का जो नेतृत्व किया था वो नूर मोहम्मद ने किया था। ठीक है, इन्हीं अब प्रीवियस जब कराऊंगा ना आपको यही दिखेगा। ठीक है, रेवाड़ी का नेतृत्व जो है राव तुलाराम जी ने किया था। ठीक है, और इन्हें अंत में अफगानिस्तान जाना पड़ा था, काबुल जाना पड़ा था इन्हें अंत में मजबूरीवश। ठीक है साथियों, अगला जो है मेवात का नेतृत्व इसने किया था सदरुद्दीन मेवाती, रानिया नूर मोहम्मद। मुख्यतः तो यही है। एक सवाल बार बार आता है, नसीबपुर का नेतृत्व। नसीबपुर का जो नेतृत्व था गोपाल सिंह ने किया था। ठीक है, नसीबपुर किसके अंदर है? नारनौल के अंदर। नारनौल आ जाए या नसीबपुर, और यही 1857 की क्रांति का जो स्मारक बनाया गया है वो यही है, इकाम्बा उसमें के अंदर है। ठीक है, नसीबपुर नारनौल। ठीक है, नसीबपुर नारनौल के अंदर है। इसका नेतृत्व किसने किया था? गोपाल सिंह ने। किसने किया था? गोपाल सिंह ने। ठीक है, ये है मुख्यतः तो। बाकी साथियों और तो जो है जींद और ताउडू की जो हरियाणा की मुख्य दो रियासतें हैं, जींद और ताउडू, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था ना। बाकी जींद नाभा पटियाला भी आ जाता है, नाभा व पटियाला ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद व ताउडू, अब वर्तमान में तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जींद व ताउडू है। ठीक है साथियों, जींद व ताउडू। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा। इन्हीं के सवाल अब आपको बार बार अलग अलग घुमाकर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें ठीक है अब बात करते हैं, अब आपको लेकर चलते हैं रोहतक में जब ये क्रांति हुई थी। अब इन अंग्रेजों का जिक्र आ जाता है। ठीक है, अंग्रेजों का कैसे आ जाता है? रोहतक की जब क्रांति हो रही थी तो इसको रोकने के लिए कौन आया था? हडसन। ये सवाल बार बार आता है। ठीक है, हडसन के नेतृत्व में, ठीक है, लेफ्टिनेंट रोहतक का विद्रोह दबाने के लिए कौन आया था? हडसन आया था। ठीक है, कौन आया था? हडसन आया था। रोहतक का नेतृत्व दबाने के लिए अंग्रेजों ने किस अधिकारी को भेजा था? हडसन को। और गुड़गांव का बहुत बार बार आता है। ठीक है, 300 अंग्रेजी सैनिक आए थे गुड़गांव को जब विद्रोह हो रहा था, तो 300 अंग्रेजी सैनिक आए थे। इन अंग्रेजी सैनिकों का जो विद्रोह रोकने के जो इनका नेतृत्व कर रहा था इन सैनिकों का, वो था विलियम फोर्ड। ठीक है, विलियम फोर्ड। ये सवाल भी बार बार आपसे पूछा जाता है विलियम फोर्ड का। ठीक है, आप जो है साथियों ये नोट डाउन आप करो। ठीक है, और तो जो है अब इसके अलावा तो जो है साथियों इसमें मुख्य सवाल तो यही है। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं थोड़ा सा भाई। यही सवाल मुख्य हैं, अब तो इसका हम वो करा देते हैं आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा, हाँ अब सही दिख रहा है आपको, क्लियरिटी ठीक है ना? अब नोट कर लिया साथियों। अब हम आपको जो है इसके वो करा देते हैं। ठीक है, एक रेवाड़ी का अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो ब्रिगेडियर जनरल सावर्स। ठीक है, कौन आए थे? ब्रिगेडियर जनरल सावर्स। ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये ब्रिगेडियर जनरल सावर्स। ठीक है, अब हम प्रीवियस कराएंगे आपको। अगर इसकी एक और जो है हम कराएं तो 1857 की जब क्रांति हुई थी, यहां से जो बगावत अंबाड़ा से हुई थी, अंबाड़ा की तो 60वीं पलटन थी। कौन सी थी भाई? अंबाड़ा की 60वीं देसी पलटन। ठीक है, 60वीं देसी पलटन। ठीक है, और अंबाड़ा कैंट की कौन सी थी? 5वीं देसी पलटन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये। अब देखो एक एक सवाल अब हम आपको प्रीवियस करा देते हैं। ठीक है, प्रीवियस एक एक सवाल आप खुद ही जो आपने पढ़ा है इसी में से अगर एक भी सवाल आपको बाहर मिल जाए तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अकाउंटेंट में पर्सन आया था, राव तुलाराम का संबंध कहां से है? तो बताओ भाई, राव तुलाराम का संबंध कहां से है? हमने यहां कराया ना। राव तुलाराम का जो संबंध है वो रेवाड़ी से है। कहां से है? राव तुलाराम का संबंध
तीन चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, तो रोहतक, यानी रोहतक से था। ठीक है, हरियाणा में 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत कहां से हुई है, यह सवाल आपका आया था भाई, ग्राम सचिव के अंदर यह सवाल आया था। और इसमें चार ऑप्शन, हिसार, कुरुक्षेत्र, रोहतक, अंबाला। तो अंबाला से शुरू हुई थी हरियाणा में। 1857 क्रांति कहां से शुरू हुई, अंबाला से शुरू हुई। अगला जो सवाल आया था क्लर्क की भर्ती के अंदर आया था। ठीक है, हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में जो है प्रशासित किया गया था, ब्रिटेन जो है 1857 क्रांति के बाद हरियाणा को किस उसके अंदर कर दिया गया था, तो पंजाब में शामिल कर लिया गया था। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस में मिला लिया गया था, पंजाब में मिला लिया गया था। ठीक है, 57 की क्रांति से पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा नहीं था। ठीक है, हरियाणा किसका हिस्सा था, हरियाणा भिन्न भिन्न उनका हिस्सा रहा है, उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा हरियाणा रहा है। ठीक है, 1857 की का पहला विद्रोह हरियाणा में कहां से हुआ था, तो हमने बताया ना आपको कहां से हुआ हरियाणा में सबसे पहला विद्रोह, अंबाला से हुआ था। ठीक है, अंबाला से सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था अंबाला से, यह सवाल आपका आया था भाई साथियों। ठीक है, अगला जो सवाल है, हरियाणा की क्रांति में हरियाणा के सबसे बड़े हीरो कौन थे, तो ये तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो राव तुलाराम जो थे वो हरियाणा 1857 की क्रांति में सबसे बड़े हीरो हरियाणा प्रदेश के थे, सबसे बड़े नायक हरियाणा प्रदेश के राव तुलाराम जी थे। ठीक है, राव तुलाराम जी काबुल, जो राव तुलाराम जी के साथ बहुत वो क्या था अंग्रेजों ने, ठीक है, बहुत जो है हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बड़ी जबरदस्त लड़ाई जो है राव तुलाराम जी ने की थी और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे राव तुलाराम जी। ठीक है, तो साथियों सबसे बड़े जो शहीद थे राजा नाहर सिंह से बड़े थे, राजा नाहर सिंह से बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे राव तुलाराम। ठीक है, तो 1857 की क्रांति। ठीक है साथियों, 1857 की क्रांति के दौरान राव तुलाराम को अहिरवाल क्षेत्र का नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये जो इसकी पूरी नेतृत्व इसका जो है अहिरवाल क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसमें गुरुग्राम भी था, जिसमें आपका महेंद्रगढ़ है, आज का रेवाड़ी है, ये सारा अहिरवाल ही था। ठीक है, और उस समय इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूरे भारतीय स्तर पर कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर। तो किसने इसको राव तुलाराम जी को जिम्मेदारी किसने दी थी, बहादुर शाह जफर ने दी थी। ठीक है, पूरे उसके उस पे कौन कर रहा था इसको, बहादुर शाह जफर। 1857 की जो क्रांति है साथियों कौन लीड कर रहा था, 1857 की जो क्रांति है प्यारे भाइयों बहनों, 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति को बहादुर शाह जफर लीड कर रहे थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर लीड कर रहे थे। 1800 अगला जो सवाल आया था 1857 की क्रांति के बाद 1860 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा हरियाणा में सबसे पहले जनता दरबार कहां लगाया गया था, तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के बाद 1860 में अंग्रेजों ने पहली बार जनता दरबार लगाया था। वो जनता दरबार कहां लगाया था, शुरुआत कहां से हुआ था, अंबाला से हुआ था, तो इन्होंने जनता दरबार भी कहां से लगाया था, अंबाला से ही लगाया था। ठीक है, तो जहां से शुरू होगा, प्रदेश में डाक व्यवस्था की शुरुआत कहां से की गई, देखो प्रदेश में डाक व्यवस्था की शुरुआत भी अंबाला से की गई, सबसे पहले कैंट भी अंबाला ही था। ठीक है, तो अंबाला का बहुत महत्वपूर्ण है। फरवरी 1858 में से किसके द्वारा हरियाणा को पंजाब के अधीन किया गया था, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश के द्वारा जो है ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा को 1858 में पंजाब में शामिल कर लिया गया था। उस समय मुगल तो थे नहीं, मुगल थे उनका वो वजूद नहीं था, उनका कोई वो नहीं था, राज उनसे छीन चुका था। तो 1858 की क्रांति 57 की क्रांति के बाद 58 में अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, तो घुमा फिरा के सवाल मेरे 1857 में फर्रुख नगर किस नवाब ने अंग्रेजों का विरोध किया था, तो अहमद अली फर्रुख नगर। ये सवाल अगर पूछ लिया जाए, एक सवाल ये घुमा के इन्होंने पूछ लिया था, फर्रुख नगर। ठीक है, फर्रुख नगर से अहमद अली थे, फर्रुख नगर से कौन थे, अहमद अली। पटौदी से कौन थे, अकबर अली। फर्रुख नगर से कौन थे, अहमद अली। ठीक है, रोहतक, हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये भाई आपका डेंटल की परीक्षा में आया था, हरियाणा कर्मचारी चुनाव की परीक्षा थी, तो हमने आपको बताया है किसने किया था रोहतक में इनका वो ये बिसारत ने किया था ना रोहतक में नेतृत्व। ठीक है साथियों, और तो वही सवाल है जो हमने आपको करवा दिया है। VLDA में एक सवाल आया था, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहां से हुआ, अंबाला। 1857 क्रांति में बल्लभगढ़ के किस राजा ने अपनी जो है बलिदान दिया था, राजा नाहर सिंह ने दिया है। साथियों वही जो है 1857 क्रांति का हरियाणा के किस जिले का सबसे जो है
किस जिले का योगदान रहा? तो सभी जिलों का, हिसार का भी रहा, कैथल का भी रहा, रोहतक का भी रहा, सभी जिलों का रहा। ठीक है। हरियाणा की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? नेतृत्व ना मिलना, सशस्त्र पर जो है वो हथियार भी नहीं थे, अन्य रियासतों का भी सहयोग नहीं मिला, पंजाब की जो रियासतें थी उन्होंने भी सहयोग नहीं किया। तो इस वजह से हरियाणा की जो 1857 की जो क्रांति थी, प्यारे भाइयों बहनों, 1857 क्रांति को जो फेल होने का कारण रहा साथियों, इसमें जो है जो हमने कारण आपको बताए, क्योंकि जो है पंजाब की रियासत तो अलग हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने गुमराह कर दिया। अंग्रेजों ने गुमराह किसको कर दिया? अंग्रेजों ने गुमराह कर दिया पंजाबियों को, कि भाई तुम्हारे तो जो है गुरुओं को मार दिया। ठीक है। तो इसीलिए जो है कई और अन्य कारण इसके रहे। ठीक है साथियों, और तो कोई सवाल इसके अंदर है नहीं। हरियाणा में 1857 क्रांति की अंतिम जो लड़ाई थी वो कहां पर लड़ी गई? नसीबपुर नारनौल में लड़ी गई। 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? अंबाड़ा से होती है। ठीक है। अंबाड़ा कैंट से। ठीक है। और खत्म कहां पे होती है? नसीबपुर में होती है। ठीक है। नसीबपुर नारनौल, नसीबपुर नारनौल। और यहीं पे स्मारक भी बनाया गया है, यहीं पे स्मारक भी बनाया गया। और तो ये लगभग जो है 150 प्रश्न पत्र जो है भिन्न भिन्न परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है, इन्हीं में से आपका सवाल आ जाएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।